अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हुए हैं जिसमें हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की मदद से सीवी बनाने का तरीका सीखेंगे। तो वीडियो शुरू करते हैं, चलते हैं। सबसे पहले वर्ड ओपन करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016। जैसे ही माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 ओपन होगा, कुछ इस तरह सा इंटरफेस आपकी विंडो पर शो होगा। आपने सर्च करना है रेज़्यूमे एंड कवर लेटर। रेज़्यूमे और कवर लेटर की आपको यहाँ पर बहुत थाउजेंड ऑफ टेम्पलेट्स मिल जाएंगी। इसमें से आपको देख लेनी है कौन सी आपको पसंद है, कौन सी आपके काम की, आपकी एजुकेशन और एजुकेशन और एक्सपीरियंस के रिलेटेड है। आपने वो प्रोफाइल या वो सीवी रेज़्यूमे आपने सेलेक्ट करनी है। सेलेक्ट करने के बाद उसको क्रिएट करना है। क्रिएट का ऑप्शन आपको मिलेगा। जैसे ही आप सेलेक्ट करें, क्रिएट का ऑप्शन मिलेगा। उसके बाद क्रिएट करने के बाद सीवी ओपन हो जाएगी। आपने इसको कस्टमाइज़ करना है। आपने सबसे पहले अपना नाम लिखना है। मैंने अपना नाम लिखना है शेजर हैदर। उसके बाद हमने नीचे जो जॉब टाइटल है, सीवी पर अपना नाम लिखने के बाद जॉब टाइटल, किस जॉब के लिए हम अप्लाई कर रहे हैं। आई एम ए मैकेनिकल इंजीनियर, तो मैं मैकेनिकल इंजीनियर के लिए अप्लाई करूँगा, पोस्ट के लिए अप्लाई करूँगा। उसके नीचे आपको मिल जाएगी एजुकेशनल, आपकी क्वालिफ़िकेशन कितनी है। मेरी सबसे ऊपर जो लिखनी है वो हाईएस्ट डिग्री लिखनी है आपने। तो मेरी हाईएस्ट डिग्री जो सी है वो है बीएस मैकेनिकल इंजीनियरिंग। उसके नीचे आ जाना है आपने। आपकी बीएस में जो सा प्रोग्राम, डिग्री प्रोग्राम, उसकी स्टार्टिंग डेट और एंडिंग डेट लिखनी है। उसके नीचे आपने अपना इंस्टीट्यूट नेम लिखना है, विद सीजीपीए आप लिख सकते हैं, तो इसके अच्छा एक पॉइंट गेन होगा। उसके नीचे आप आ जाएं। अपनी जो इंटरमीडिएट डिग्री है वो लिखनी है। यहाँ पर आपने डिप्लोमा किया है, एफएससी प्री इंजीनियरिंग या एफएससी प्री मेडिकल की है, वो लिख सकते हैं। उसके नीचे आप उसकी स्टार्टिंग डेट और एंडिंग डेट, फिर आपने इंस्टीट्यूट का नाम लिखना है। अगर आपने नीचे मैट्रिकुलेशन आपने लिखनी है तो इंटरमीडिएट वाला इस सेक्शन को कॉपी करके नीचे पेस्ट कर दें, तो आप मैट्रिकुलेशन आपकी हेडिंग दे लें। फिर उसके बाद आपने जो एक्सपीरियंस है, वर्क एक्सपीरियंस, आपने कौन कौन सा काम किया और किस इंडस्ट्री में काम किया है और कौन कितनी ड्यूरेशन में काम किया है, वो लिखना है। फिर आपके स्किल्स लेवल आ जाएंगे, आप में कौन कौन स्किल है। उसके बाद हॉबीज़। फिर आपने अपना ईमेल यहाँ पर लिखना है। ईमेल लिखने के बाद इस यहाँ पर आप अपनी लिंक्डइन की प्रोफाइल का लिंक ऐड कर सकते हैं। लिंक्डइन की प्रोफाइल ऐड करने के साथ आप ऊपर अपना नंबर ऐड करना है। नंबर इसके ऊपर ही लिखा है। इसके बाद प्रोफाइल समरी ऐड करने के लिए आपको चले जाना है चैट जीपीटी पर। चलते हैं, चैट जीपीटी ओपन किया। यहाँ पर मैंने लिखा है अपने वर्क के रिलेटेड, मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ और मेरे पास 2 साल का प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग में एक्सपीरियंस है। तो वो मुझे समरी लिख कर देगा यहाँ पर। ये मुझे उसने मेरे सीवी की रिलेटेड उसने मुझे समरी लिखकर दे दी है। यहाँ से मैंने कॉपी किया और अपने डॉक्यूमेंट्स में जो सीवी पर हमने इधर पेस्ट करनी है। पेस्ट करने के लिए 3 ऑप्शन है। मर्ज फॉर्मेट वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करें तो नीचे आप अपना नंबर ऐड कर सकते हैं। नंबर ऐड करने, कंट्री कोड के साथ ऐड करना है। पाकिस्तान का कंट्री कोड +92 है, तो उसके साथ ही हम अपना जो नंबर है, कोई भी नंबर ऐड कर सकते हैं। उसके नीचे आपने अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल या फेसबुक प्रोफाइल, कोई भी प्रोफाइल, इंडीड की प्रोफाइल भी है, आपने उसका लिंक वहाँ से कॉपी पेस्ट करना है। तो नीचे आपने अपना ईमेल ऐड करना है, लाजमी ईमेल जो सा आपका वर्किंग में है। उसके नीचे आपकी हॉबीज़ कौन कौन सी है। फॉर एग्जांपल आप क्रिकेट खेलते हैं तो सबसे पहली हॉबीज़ क्रिकेट ही होगी। सेकंड हॉबी आपकी अगर है तो बुक रीडिंग आप लिख सकते हैं। बुक रीडिंग है, न्यूज़पेपर रीडिंग, मैगज़ीन रीडिंग, तो ये सभी हॉबीज़ आप लिख सकते हैं। इसके
इसके बाद आ जाएं स्केल वाले सेक्शन में। स्केल वाले सेक्शन को एडिट करने के लिए उस पर क्लिक करें। ऊपर आपको जो स्केल 1 स्केल 2 इसको डाटा एडिट करने के लिए आपको डिज़ाइन में चले जाना है, इसके जो चार्ट के डिज़ाइन में, और डाटा इंटर में चला जाना है। यहाँ पर आपको एक्सेल की शीट मुहैया की गई होगी। यहाँ पर आप अपना स्किल नेम लिख सकते हैं, उसके आगे आपको परसेंटेज में लिखना है। परसेंटेज 0.1 इक्वल होगा 10 के, और 0.9 इक्वल होगा 90% के। तो पॉइंट के बाद आपने लिखनी है यहाँ पर डाटा, जैसे कि मैंने लिख रहा हूँ इधर। पहला मेरी जो है स्किल्स, वो क्वालिटी कंट्रोल में है, मैंने 7 लिख लिया, लेकिन 0.7 लिखना है मैंने। अब दोबारा इसको एडिट करने का, तो एडिट करने के लिए इस पर डबल क्लिक किया। 0.7 0.0 लिखना है, ऐड करना है, तो वो जो चार्ट है वो खुद ब खुद कस्टमाइज हो जाएगा। इसी तरह आप अपनी स्किल्स कौन सी भी हैं वो ऐड कर सकते हैं। आप में कोई भी स्किल्स है, क्वालिटी एश्योरेंस, क्वालिटी कंट्रोल, उसके अलावा ऑटोकैड, 3D 2D, कोई भी स्किल्स है आप ऐड कर सकते हैं। इसके बाद आपने ऊपर अपनी प्रोफाइल चेंज करनी है। इसमें जो ब्लैक की प्रोफाइल है वही नहीं आपने सेंड कर देनी। प्रोफाइल पिक्चर चेंज करने के बाद आपने इसको डाउनलोड करना है। डाउनलोड एक्सपोर्ट में जाना है, PDF में आपने इसको सेव कर लेना है अपनी कंप्यूटर में। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में।